अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा बेटा, हमने लास्ट क्लास के अंदर बेड डेप्स के पास पेपर्स को कवर कर रहे थे, जिसके अंदर मैंने कहा था मैंने जो 10 साल की पास पेपर्स की वर्कशीट बनाई है हम उसको सॉल्व करेंगे। तो आज वाली क्लास के अंदर बेटा लास्ट क्लास है जिसके अंदर हम मैक्सिमम 2 to 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे। इसके बाद मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दूंगा एंड देन हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ जाएंगे। बेटा अगर आज वाली क्लास स्टार्ट करते हैं, तो आज वाली क्लास के अंदर बेटा अगर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन पे ये क्या बोल रहा है। सबके कुछ पहले क्वेश्चन में इसने हमें बोला, एक्सप्लेन व्हाट इज meant बाय द टर्म प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। बेटे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, अलाउंस फॉर इररिकवरेबल डेब्ट क्या होते थे कि हम सामने वाले बंदे के ऊपर शक करते थे कि हमारी इतने से बैड डेब्ट हो सकते हैं। राइट, हम अपने फ्यूचर एक्सपेंसेस पहले से ही अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते थे। तो अब अगर हमें इसको एक्सप्लेन करना है तो हम क्या लिखेंगे बेटे, इट इज एन एस्टीमेट बाय मैनेजमेंट that certain amount can turn bad in future। तो बेटा मैंने क्या लिखा कि इसमें मैनेजमेंट अंदाज़ा लगाती है, एस्टिमेट करती है कि हमारी इतनी अमाउंट फ्यूचर में इरिकवरेबल डेब्ट हो सकती है। अब हो सकता है कि हो भी जाए और हो सकता है ना भी हो। खैर, अगर बेटा मैं सॉल्विंग वाले क्वेश्चन की तरफ आता हूँ तो इसने हमें आगे बोला, ऑन 1 मई 2014 सैमुअल्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट showed a balance of 450। अच्छा बेटा मैं कौन सी ईयर में खड़ा हूँ, 2015 राइट। ये कौन सी ईयर की बात कर रहा है, 2014। विच मीन्स दैट कि इसने हमें कौन सा बैलेंस दिया है, इसने हमें ओपनिंग बैलेंस दिया है फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का। तो सबसे पहले बेटा मैंने मार्क कर लिया कि दिस इज बेसिकली ओपनिंग डाउटफुल डेब्ट्स, जो कि कितने हैं बेटा, 450। आगे बेटे इसने कहा, ऑन 30th April 2015 his trade receivables amounted to 9750। 2015 में इसको लोगों से कितने पैसे लेने थे बेटे, 9750। दिस इंक्लूडेड अ डेप्ट ऑफ 250 विच हैड गॉन बैड एंड शुड बी रिटन ऑफ। तो 9750 बेटा टोटल मुझे लोगों से लेने थे, जिसमें से 250 के क्या हो गए बेटा, बैड डेब्ट्स हो गए, यानी कि वो पैसे अब हमें नहीं मिलेंगे। इसका मतलब क्या है बेटा कि अब मैं लोगों से कितने पैसे मांगूंगा बेटा, अब मैं लोगों से 9500 मांगूंगा। यानी मेरे जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं बेटे वो कितने हैं, 9500। उसमें बेटा मुझे कितना परसेंट शक है, सेमल प्रोवाइड्स फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट अ रेट ऑफ 4%। तो मैं जब मैं 9500 का 4% निकालूंगा तो मेरे पास 2015 के डाउटफुल डेब्ट्स आ जाएंगे। तो निकाल लेते हैं बेटा 9500 का 4%। ओके, विच इज बेटा बेसिकली 380। तो बेटा मेरे पास 2015 के डाउटफुल डेब्ट्स आ गए, कितने आ गए बेटा, 380। 2014 में हमारा जो शक था वो 450 था, और 2015 में हमारा शक आके क्या हो गया बेटा, 380 हो गया। एग्जामिनर की बेटा रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है कि हमें क्या करना है, हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का अकाउंट बनाना है। तो बेटा मैंने आप लोग को क्या कहा था कि दिस इज बेसिकली प्रोविजन, एंड अकाउंट्स में सारे के सारे प्रोविजन, सारे के सारे एस्टिमेशंस क्या होते हैं बेटा, कॉन्ट्रा एसेट्स राइट। एसेट्स का वाइस वर्सा, बढ़ेंगे तो क्या होंगे बेटा, क्रेडिट, और कम होंगे तो बेटा क्या होंगे, डेबिट। विच मीन्स दैट कि जो इसका ओपनिंग बैलेंस है बेटा वो किस साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड पे। तो अगर बेटा मैं इसका ओपनिंग बैलेंस लिखता हूँ तो मेरा जो इसका ओपनिंग बैलेंस था वो कितना था बेटा, 450। साल के स्टार्ट में हमारा शक कितना था बेटा, 450। साल के एंड में जाके बेटा मेरा शक कितना हो गया, 380। तो जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस था बेटा वो कितना था बेटा, 380। कैरेट डाउन डेबिट पे लिखा है ताकि ब्रॉड डाउन क्रेडिट पे आए, क्योंकि क्रेडिट नेचर है। तो साल के स्टार्ट में शक था 450, साल के एंड में शक हो गया 380। तो बेटा अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो ये क्या हो गया बेटा, डिक्रीज हो गए। डिक्रीज होने का मतलब है मेरे प्रोविजन, मेरे कॉन्ट्रा एसेट कम हो गया, तो हम इसको क्या कर देंगे बेटा, डेबिट। और डिक्रीज होता है तो इनकम स्टेटमेंट में क्या ट्रीट करते हैं, इनकम।
ठीक है, तो यहाँ पे मैं डेबिट कर दूंगा बाय द नेम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बाय 70, आई थिंक सो, राइट। चलो जी, अब बेटा मेरी दोनों साइडें क्या हो गई, इक्वल हो गई, एंड दिस कैरेट डाउन वुड बी ब्रॉट डाउन ऑन द ऑपोजिट साइड। कोई प्रॉब्लम, कोई मसला बेटा? गुड सीन, कोई कंफ्यूजन? देखो बेटा, दिस वाज फॉर 5 मार्क्स। आगे ये बोला है स्टेट वेयर द एंट्री ऑफ डाउटफुल डेब्ट्स विल अपीयर इन इनकम स्टेटमेंट। तो बेटा ऊपर हमारे जो डाउटफुल डेब्ट्स है वो क्या हुए हैं, डिक्रीज हुए हैं। और जब डाउटफुल डेब्ट्स डिक्रीज होते हैं तो हम क्या ट्रीट करते हैं, इनकम। अगर इंक्रीज होता तो हम इधर एक्सपेंस लिख देते। खैर, इसके बाद बेटा इसने हमें कहा नेम टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल सैमुअल इज अप्लाइंग बाय मेंटेनिंग अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो मैंने कहा था ना बेटा, डाउटफुल डेब्ट्स में हमेशा दो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स लगते थे। पहला कॉन्सेप्ट कौन सा था बेटा, प्रूडेंस। और दूसरा कौन सा था बेटा, मैचिंग, जिसका पुराना नाम अक्रूवल्स भी है। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता था, आपके एसेट्स और आपके प्रॉफिट्स ओवर स्ट्रेट नहीं होने चाहिए। हम अपने वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहते थे। और मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता था, आपकी करंट ईयर की इनकम और करंट ईयर के एक्सपेंसेस मैच होने चाहिए। यानी जो जिस साल का खर्चा है आपने उसको उसी साल रिकॉर्ड कर लेना है। ठीक हो गया बेटा? एक्सप्लेन नहीं करने थे, सिर्फ नेम्स लिखने थे, तो ये हमने लिख लिया। एंड दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। नाउ अब बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आ जाओ। अब बेटा अगर मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ, तो इस क्वेश्चन पे इसने कहा सोफिया प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट हर ट्रेड रिसीवर्स ऑन 28 Feb 2016, Wade Designs, which owed Sophia 5,100, was declared bankrupt. A check for $1,800 was received and the balance of the debt was irrecoverable. इससे बोला 28 Feb को सोफिया की एक कस्टमर थी वेट डिजाइन्स, जिससे हमें कितने पैसे लेने थे, सोफिया को 5,100। वो क्या हो गया बेटा, बैंक। जब वो बैंकरप्ट हुआ तो उसने हमें 1,800 दे दिए और बोला बाकी के पैसे मैं आपको नहीं दे सकती। जब वो बाकी के पैसे हमें नहीं देगी या नहीं देगा, तो मेरे बाकी के पैसे क्या हो गए बेटा, बैड डेब्ट्स हो गए। मैं कितने मांगता था बेटा, 5,100। बेटा मुझे कितने रिसीव हुए, 1,800। तो क्या ये मैं कह सकता हूं कि जो रिमेनिंग अमाउंट है, विच वुड बी बेटा 3,300, उससे बेटा क्या हो गए, इररिकवरेबल डेब्ट्स, राइट। 3,300 से क्या होगा बेटा, हमारे इररिकवरेबल डेब्ट। वे डिजाइन हमारे पैसे लेके भाग गई। बेटा अगर एग्जामिनर हमें कहता है कि आप इस केस की जर्नल एंट्री बनाओ, तो हम क्या जर्नल एंट्री बनाएंगे बेटा? सबसे पहले तो इररिकवरेबल डेब्ट एक्सपेंस है, और एक्सपेंस बढ़ता है तो हमेशा क्या होता है, डेबिट। तो आप इररिकवरेबल डेब्ट को डेबिट कर दोगे। आपके बैंक में जो पैसा है, आपके एसेट्स बढ़े तो आप अपने बैंक को भी डेबिट कर दोगे। और कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे बेटे बाय फुल अमाउंट। ऐसा ही इधर कौन सा केस अप्लाई हो रहा है बेटा, केस नंबर 2 मेरे लेक्चर की जर्नल एंट्रीज का। ठीक है जी। खैर अगर एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट होगी तो हम बना लेंगे। आगे इसने कहा ऑन 29 Feb 2016 रिमेनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स वर, जिनको 1 महीना हो गया पैसे नहीं दिए उन पे 2% का शक है, 1 से 3 महीने वालों पे 5%, 3 से 6 वालों पे 10%, एंड 6 महीने से ज्यादा वालों पे बेटा 20% का शक है। तो ऑब्वियसली बेटा अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास डाउटफुल डेब्ट्स की वैल्यू आ जाएगी। तो 18,000 का 2% करेंगे तो ये 360 आ जाएगा। 12,200 का 5% करूंगा तो आई थिंक सो 610, देन 330, एंड देन आई थिंक सो 440। सबको बेटा प्लस कर लेंगे तो मेरे पास डाउटफुल डेब्ट्स की वैल्यू आ जाएगी 360, 610, 330 और 440। बेटा ये आ रहे हैं मेरे कितने, 1740। तो ये बेटा मेरे पास डाउटफुल डेब्ट्स आ गए। कौन सी ईयर के आए बेटा, 29 Feb 2016 के। इसने बेटा हमें क्या करा, इसने हमें बताया ऑन 1 March 2015 द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाज 2050। अब मैं बेटा कौन सी ईयर में खड़ा हुआ हूं, 2016 में। ये कौन सी ईयर की बात कर रहा है, 2015 की। विच मीन्स दैट कि ये वाले जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हैं ये कौन से हैं बेटा, ओपनिंग साल के स्टार्ट में जो हमारा शक था वो 2050 था।
साल के एंड में 2016 में कितना है वो मैंने निकाल लिया। कितना निकाला बेटा? 1740। अब रिक्वायरमेंट्स पढ़ते हैं। पहली रिक्वायरमेंट पे बेटा इसने कहा कि प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द एंट्री फॉर वेट डिजाइन ऑन 28 फेब, अ नैरेटिव इज नॉट रिक्वायर्ड। तो वेट डिजाइन जो हमारे पैसे लेके भागा था, हमें उसकी जर्नल एंट्री बनानी है। हमने उसकी क्या जर्नल एंट्री बनाई थी? इररिकवरेबल डेब्ट। डेबिट होगा बाय 3300, क्योंकि एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है। बैंक में 1800 आए थे तो बैंक भी डेबिट होगा। ऐसा ही हुआ था ना बेटा। और वेट डिजाइन जो हमारे पैसे लेके भाग गया बेटा, उसको मैं क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा बाय फुल अमाउंट। एंट्री को एक्सप्लेन नहीं करना, अगर नैरेटिव इज रिक्वायर्ड होता तो पर एक्सप्लेन करना पड़ता। चलो जी, आगे चलते हैं। इसमें 3 आउट ऑफ 3 बेटा में मिल गया। आगे इसने कहा कि कैलकुलेट द डाउटफुल डेब्ट्स अमाउंट ऑन 29 ऑफ फेब। तो हमने बेटा निकाल लिए। यहाँ पे आप लोग पूरी वर्किंग दिखा दोगे। 18,000 का 2%, एंड देन 12,200 का 5%। फिर कितना था? 3,300 का 10%, एंड देन 2,200 का जो है वो कितना था? 20% था, आई थिंक सो। तो ये आई थिंक सो आया था 360, देन 610, देन 330, एंड देन 440। तो टोटल हमारा बना था 1740। सही है जी। तो ये मैंने इसको निकाल के दिखा दिया। 1 मार्क का था। आगे बेटा एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है कि हमें क्या करना है, हमें डाउटफुल डेब्ट्स का टी अकाउंट बनाना है। अगेन बेटा डाउटफुल डेब्ट्स इज प्रोविजन एंड ऑल ऑफ आवर प्रोविजंस आर बेटा कॉन्ट्रा एसेट। हम सारे के सारे प्रोविजंस को क्या ट्रीट करते हैं बेटा? कॉन्ट्रा एसेट ट्रीट करते हैं। बढ़ेंगे तो क्रेडिट होंगे और कम होंगे तो बेटा डेबिट होंगे। विच मीन्स दैट कि जो इसकी ओपनिंग वैल्यू है बेटा, वो किस साइड पे आएगी? क्रेडिट साइड पे। और साल के स्टार्ट में बेटा मेरा शक कितना था? 2050। तो देखो बेटा, इसको मैंने रिकॉर्ड कर लिया। और साल के एंड में बेटा मेरा शक कितना था? साल के एंड में मेरा शक था बेटा बाय 1740। ऐसा ही था। कैरेट डाउन डेबिट पे लिखा है ताकि ब्रॉड डाउन क्रेडिट पे है, बिकॉज इट्स अ क्रेडिट नेचर। तो स्टार्ट में शक था 2050, और एंड में शक हो गया 1740। तो बेटा ये क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। और जब मेरे प्रोविजंस, मेरे कॉन्ट्रा एसेट डिक्रीज होते हैं बेटे, तो हम उसको क्या करते हैं? डेबिट कर देते हैं। तो 2050 माइनस 1740, तो दिस इज बेसिकली 310। तो बेटा यहाँ मैंने क्या लिखा? प्रॉफिट एंड लॉस 310। अब बेटे मेरे दोनों साइडें क्या हो गई? इक्वल हो गई। सो बोथ साइड्स वुड बी बैलेंस्ड, and this carried down would be brought down on the opposite side. Again a simple concept. Clear scene? Any problem so far बेटे? Lastly बेटा इसने हमें कहा है, name one accounting concept applied by Sophia in providing for doubtful debts। कौन सा एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट लग रहा है डाउटफुल डेब्ट्स को मेंटेन करने में? बेटा हमने दो सीखे थे। नंबर वन वाज प्रूडेंस, एंड नंबर सेकंड वाज अक्रूवल्स, जिसका पुराना नाम है, नया नाम इज बेटा बेसिकली मैचिंग। व्हाट डज प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता था? आप लोग को एक्सप्लेन नहीं करना, मैं सिर्फ वापस से ऐसे ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। योर प्रॉफिट्स एंड योर एसेट्स शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड। जब भी हम क्या करते हैं, हम बैड डेब्ट्स को एक्सपेंस ट्रीट करते हैं ताकि हमारे प्रॉफिट्स ओवरस्टेट ना हो। और जब भी हम डाउटफुल डेब्ट्स क्रिएट करते हैं या मेंटेन करते हैं, शक करते हैं और अपने ट्रेड रिसीवेबल को कम करते हैं ताकि हमारे एसेट्स ओवरस्टेट ना हो, फजूल में ना बढ़े। ओवरस्टेट का मतलब, क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको आपके वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहना है। और मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? योर करंट ईयर एक्सपेंसेस should be matched against your current year income।
यानी कि जो जिस साल का खर्चा है उसको उसी साल रिकॉर्ड कर लो। जब भी हम बैड डेब्ट्स की अकाउंट को जब बैलेंस करते हैं तो वहां पे जो साइड वीक होती है वो इनकम स्टेटमेंट लिखते हैं। हम ये शो करते हैं कि ये इस साल का खर्चा है और हमने इसको इसी साल अपनी बुक्स में ट्रांसफर कर दिया है। कि कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है? मैचिंग कॉन्सेप्ट। खैर हमने डिटेल में डिस्कस भी किया था इन लेक्चर क्लास। अब आगे चलते हैं बेटा, एक और क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का। एंड देन फिर आज की क्लास को हम वाइंड अप करके फिर इंशाल्लाह अगली क्लास से नए टॉपिक पे जाएंगे विच वुड बी कंट्रोल अकाउंट्स। खैर, थर्ड क्वेश्चन आज की क्लास तक स्ट्राइट करता हूँ। तो इसमें बोला है पिच प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एट 1 मार्च 2016 ट्रेड रिसीवेबल्स भी बता दिए और डाउटफुल डेब्ट्स भी बता दिए। 2016 के ट्रेड रिसीवेबल्स भी बता दिए और डाउटफुल डेब्ट्स भी बता दिए। क्या समझ आ रहा है? हम लोगों से कितने पैसे मांगते थे? 56,000। कितना परसेंट शक था हमें नहीं पता बेटा, बट शक करने के बाद हमारे डाउटफुल डेब्ट्स की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 2250। तो हम इजीली बेटा परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं कि कितना परसेंट हमने शक करा कि हमारे डाउटफुल डेब्ट्स की वैल्यू 2240 आई। तो 56,000 इज मल्टीप्लाइड हियर, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा? डिवाइड। सो 2250 डिवाइड बाय 56,000 और परसेंटेज निकालने हैं तो टाइम्स 100। तो बेटा आपको पता चल जाएगा आपने कितना परसेंट शक करा। तो कभी कभार ऐसा भी होता है परसेंटेज गिवन नहीं होती। सो बेटा दिस इज बेसिकली 4%। यानी कि आपने 56,000 का 4% करा तो आपके डाउटफुल डेब्ट्स 2240 आ रहे थे 2016 में। ओपनिंग डेटा की ही बात हो रही है बिकॉज इट्स फॉर 1 मार्च। ठीक है, हमारा ईयर एंड 17 हो रहा है। सो मेरे ओपनिंग डाउटफुल डेब्ट्स जो हैं वो कितने हैं बेटा? 4%। और वो मैंने कैसे निकाले? 2240 कैसे निकाले? 4% अप्लाई करके। तो हमने रेट निकाल लिया। आगे इसने कहा ऑन 1 दिसंबर 2016 a debt of 860 owed by Amit was written off। 860 में एक अमित नाम के कस्टमर से मांगता था और वो राइट ऑफ हो गया, बैड डेप हो गया। ठीक है जी। आगे इसने कहा ऑन 28 Feb 2017 सेल लेजर बैलेंस टोटल 6400। सेल लेजर इज बेसिकली इंडिविजुअल अकाउंट ऑफ योर कस्टमर अकाउंट। बेसिकली आपके ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस कितना था? 64,800। यानी आप लोगों से कितने पैसे मांगते हो? 64,800। इंक्लूडेड इन दीज was a balance of 1100 owed by Ruth who had been declared bankrupt। इस 64,800 के अंदर 1100 एक ऐसा बैलेंस है जो मैं रुत नाम के बंदे से मांगता था, लेकिन अब वो क्या हो गया? बैंकरप्ट। यानी अब वो पैसे हमें नहीं मिलेंगे। तो क्या हो गया बेटा? बैड डेब्ट्स। तो मैं पहले लोगों से मांगता था 64,800, बट आउट ऑफ दोज 1100 अब हमें नहीं मिलेंगे। तो ऑब्वियसली बेटा अब मैं लोगों से कितने पैसे मांगूंगा? 63,700। तो सर आपने ये 860 क्यों माइनस नहीं कराया? ये भी तो अमित लेके भाग गया। वॉज रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ हो चुका है तो हमने पहले से ऑलरेडी माइनस करवा दिया होगा। ये अभी हुआ तो हमने अब राइट ऑफ इसको कर दिया। बैंकक्रप्ट हुआ तो हमने राइट ऑफ कर दिया। तो अब हम लोगों से कितने पैसे मांगेंगे? 63,700। द रेट ऑफ डाउटफुल डेब्ट्स वाज टू रिमेन अनचेंज्ड। अब देखो इसने रेट नहीं बताया सवाल में, बट हमने तो पहले से ही निकाल लिया कि साल के स्टार्ट में रेट कितना था? 4%। तो वन चेंज्ड है। तो इस साल भी हमारा शक कितना है बेटा? 4% ही है। तो 63,700 का मैं 4% निकालूंगा बेटे तो मेरे पास डाउटफुल डेब्ट्स आ जाएंगे। कितने आ रहे हैं बेटा? 2548। ये जो मेरे पास डाउटफुल डेब्ट्स आए हैं ये कौन सी ईयर के आए हैं बेटा? 2017 के। अब नाउ व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? बैड डेब्ट्स का अकाउंट बनाओ, डाउटफुल डेब्ट्स का अकाउंट बनाओ और रुत का अकाउंट बना दो। ओके, वेरी सिंपल। बैड डेब्ट्स क्या होते हैं बेटा? एक्सपेंस। और हमारे सारे के सारे एक्सपेंस हमेशा क्या होते हैं बेटा? डेबिट। तो इस साल दो बैड डेब्ट्स हुए हैं।
एक अमित पैसे लेके भागा 860 से, और एक रुत पैसे लेके भागा 1100 से। आओ दोनों को रिकॉर्ड कर लेते हैं। दिस वॉज 1 दिसंबर, एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट होता है। एंड दिस वॉज 29 ऑफ फेब, 1100। और तो कोई बैड डेप नहीं था। जितने भी बैड डेप्स थे मैंने सबको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया, बिकॉज मेरे एक्सपेंस बढ़ रहे थे। अब इन द एंड जो साइड वीक होगी बेटा, वहां पे कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन नहीं होगा। जो साइड वीक होगी हम वहां कहाँ लिखेंगे बेटा, इनकम स्टेटमेंट लिख देंगे या प्रॉफिट एंड लॉस। तो ऑब्वियसली क्रेडिट साइड इज वीकर, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस। बिकॉज मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है जो जिस साल का खर्चा है उसको उसी साल रिकॉर्ड कर लो। तो हमने उसको उसी साल अपनी बुक्स में ट्रांसफर कर दिया। 1960 से वीक थी तो मैंने 1960 लिख दिया, और मेरी दोनों साइडें इक्वल हो गई। गुड सीन बेटा। एनी प्रॉब्लम? अब आते हैं डाउटफुल डेब्ट्स के अकाउंट पे। अगेन इट्स अ प्रोविजन। सारे के सारे प्रोविजंस आपके कॉन्ट्रा एसेट्स होते हैं। बढ़ेंगे तो क्रेडिट होंगे और कम होंगे तो डेबिट होंगे। तो साल के स्टार्ट में हमारा शक कितना था, 2240। तो ये बेटा देखो मैंने ओपनिंग वैल्यू लिख ली। साल के एंड में बेटा मेरा शक कितना हो गया था, कैरेट डाउन लिखूंगा बेटा। कैरेट डाउन डेबिट पे इसलिए लिखा है ताकि ब्रॉड डाउन क्रेडिट पाए। साल के एंड में मेरा शक था बेटा 2548। तो साल के एंड में स्टार्ट में मेरा शक था 2240, और एंड में कितना हो गया 2548। तो बेटा ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इंक्रीज हो गया तो मेरे प्रोविजंस, मेरे कॉन्ट्रा एसेट्स बढ़ गए। किस साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे, क्रेडिट साइड पे। कितने से इंक्रीज हुआ, 2240 माइनस 2548। ये हुआ है बेटा 308 से। तो यहाँ पे बेटा मैं क्या लिख लूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस। क्योंकि इंक्रीज होता है तो हम क्या ट्रीट करते हैं अपनी बुक्स में, एक्सपेंस। तो हम उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस ट्रीट कर लेंगे, और यहाँ पे हमारे प्रोविजंस बढ़े तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया। इन द एंड बेटा मेरी दोनों साइडें क्या हो जाएंगी, इक्वल। एंड दिस कैरेट डाउन वुड बी ब्रॉट डाउन बेटा ऑन द ऑपोजिट साइड। क्लियर? लास्ट पे आ रहा हूं। एंड इन लास्ट मुझे किसका अकाउंट बनाना है, रुत। बेटा रुत कौन था, हमारा कस्टमर था जिससे हमें पैसे लेने थे। एंड ऑल ऑफ अवर कस्टमर्स आर अवर ट्रेड रिसीवेबल्स, एंड ट्रेड रिसीवेबल्स आर अवर एसेट्स। बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, कम होते हैं तो क्रेडिट। विच मीन्स दैट के साल के स्टार्ट में जो मैं इससे पैसे मांगता था, इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो किधर आएगा, डेबिट साइड पे। साल के स्टार्ट में मैं इससे कितने पैसे मांगता था बेटे, 1100। बट इसने हमें एक भी रुपया नहीं दिया और ये हमारे पैसे लेके भाग गया, यानी कि इररिकवरेबल डेप, बैड डेप हो गया। तो क्या अब हमें पैसे मिलेंगे, नहीं। जब पैसे नहीं मिलेंगे तो मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो गए। जब मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो गए, मेरे एसेट्स कम हो गए, तो मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट। तो मैंने क्रेडिट कर दिया बाय द नेम ऑफ इररिकवरेबल डेप। यहाँ पे इररिकवरेबल डेप क्रेडिट नहीं हुआ है, यहाँ पे रुत का अकाउंट क्रेडिट हुआ है, नाम इररिकवरेबल डेप का यूज हुआ है, नेम्स ऑफ द अपोजिट अकाउंट। जैसे हमने इररिकवरेबल डेप के अकाउंट में रुत का नाम यूज किया, तो उसके अकाउंट में हमने इररिकवरेबल डेप का नाम यूज कर लिया। सही है? एंड देन मेरी दोनों साइड्स क्या हो गई, ऑटोमेटिकली इक्वल हो गई। एंड बेटा दिस वाज योर क्वेश्चन। क्लियर सीन? एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन? तो आज वाली क्लास में हमने इस सवाल के बाद इस टॉपिक को कंक्लूड करा है। अनसॉल्व वर्कशीट में आप लोग को कुछ भेजूंगा 10 साल की, वो पूरी आप लोग को एज ए होमवर्क सॉल्व करनी है। नेक्स्ट क्लास से न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जा सकते हो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।